बिहार में पहला सर्वे, इतिहास, उद्देश्य और परिणाम। भूमिका। बिहार भारतीय उपमहाद्वीप का वह क्षेत्र है जिसकी भूमि, कृषि और सामाजिक व्यवस्था का संबंध सदियों से भूमिस्वामित्व प्रणाली से रहा है। यहाँ जमीन केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, शक्ति और अधिकार का स्रोत भी रही है। इसी वजह से भूमि का सर्वेक्षण, सर्वे समय समय पर करवाया जाता रहा है। सर्वे का अर्थ केवल जमीन की नापजोख नहीं बल्कि उस पर किसका अधिकार है, किसे राजस्व देना है और किसे नहीं, इसका निर्धारण भी होता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पहला बड़ा सर्वे 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में हुआ। विशेष रूप से बिहार क्षेत्र में 1790 से 1793 के बीच कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के समय में जब स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, तभी पहली बार व्यवस्थित रूप से सर्वे का प्रयास किया गया। बाद में 19वीं शताब्दी में कर्नल वॉकर और बैटन सर्वे के रूप में ज्यादा वैज्ञानिक और संगठित सर्वे किए गए। पहला सर्वे कब हुआ और किसने करवाया? सर्वप्रथम भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत 1790 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व सुधार हेतु भूमि सर्वेक्षण कराया। इसका नेतृत्व तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। इसे स्थायी बंदोबस्त से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि राजस्व निश्चित करने के लिए जमीन का सही आकलन जरूरी था। सिस्टेमेटिक कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडास्ट्रल सर्वे 19वीं सदी में 1800 के बाद जब स्थायी बंदोबस्त से राजस्व संग्रहण में समस्याएं आईं, तब अंग्रेजों ने अधिक वैज्ञानिक भूमि सर्वे शुरू किए। बिहार में पहला विस्तृत कैडेस्ट्रल सर्वे 1830 से 40 के बीच प्रारंभ हुआ और बाद में कई दशकों तक चला। प्रमुख अधिकारियों में कैप्टन बैटन और कर्नल वॉकर का नाम लिया जाता है। अर्थात पहला संगठित सर्वे 1790 से 93 में हुआ और आगे उसे 19वीं शताब्दी में और गहराई से लागू किया गया। सर्वे कराने का उद्देश्य। ब्रिटिश सरकार ने बिहार में सर्वे कई कारणों से करवाए। राजस्व, रेवेन्यू सुनिश्चित करना। कंपनी को अपने सैन्य और प्रशासनिक खर्च पूरे करने के लिए भारी धन चाहिए था। स्थायी बंदोबस्त लागू करने से पहले उन्हें पता लगाना था कि जमीन कितनी है और उससे कितनी उपज होती है। भूमि स्वामित्व तय करना। पारंपरिक समाज में जमीन सामूहिक स्वामित्व या जमींदारों के अधीन थी। सर्वे से यह दर्ज करना जरूरी था कि किस परगना, गांव और खेत पर किसका मालिकाना हक है। नक्शानबीसी और रिकॉर्ड तैयार करना। भूमि सर्वे से गांव-गांव, खेत का नक्शा तैयार किया गया। यह राजस्व संग्रहण को अधिक आसान बनाने का साधन था। कृषि उत्पादन और नहर व्यवस्था। ब्रिटिशों को यह भी समझना था कि कौन सी जमीन उपजाऊ है, कहां नहर या तालाब से सिंचाई हो सकती है और कहां से अधिक राजस्व लिया जा सकता है। प्रशासनिक नियंत्रण। जमीन का सही ब्यौरा मिलने पर गांव और किसानों पर नियंत्रण आसान हो जाता था। साथ ही जमीन के झगड़ों को निपटाने के लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, हक का रजिस्टर काम आता था। सर्वे से किसे लाभ हुआ? यह सवाल सबसे अहम है क्योंकि सर्वे से किसी को फायदा हुआ तो किसी को नुकसान। ब्रिटिश सरकार बटा ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों को हुआ। राजस्व निश्चित और स्थिर हो गया। उन्हें गांव-गांव की जमीन और उपज का ब्यौरा मिल गया, जिससे शोषण और संगठित हो गया। जमींदार वर्ग। स्थायी बंदोबस्त के कारण जमींदारों को भूमि पर स्थायी मालिकाना हक मिला। वे राजस्व तय दर पर सरकार को देते थे और किसानों से उससे कहीं ज्यादा वसूल करते थे। इस तरह सर्वे और रिकॉर्ड ने उनकी स्थिति मजबूत की। किसान रैयत। किसानों को मिश्रित परिणाम मिला। सकारात्मक पक्ष।
भूमि के सर्वे और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के कारण कई बार किसान यह साबित कर पाए कि वे जमीन के असली काश्तकार हैं। कई इलाकों में छोटे किसान को पट्टा, लीज और लिखित प्रमाण मिला। नकारात्मक पक्ष: जमींदारों का शोषण। 4. स्थानीय समाज और व्यापार। सर्वे से जमीन का रजिस्ट्री और दस्तावेज बनना आसान हुआ। इससे जमीन खरीद फरोख्त का बाजार विकसित हुआ, मगर ज्यादातर लाभ बड़े भूमिपतियों और साहूकारों को मिला। परिणाम और प्रभाव: 1. आर्थिक प्रभाव: राजस्व वसूली आसान और संगठित हुई। किसानों पर कर का बोझ बढ़ा, जिससे गरीबी और पलायन बढ़ा। जमींदार और साहूकार वर्ग समृद्ध हुआ। 2. सामाजिक प्रभाव: वर्ग विभाजन गहरा हुआ, किसान और मजदूर वर्ग और कमजोर बना। जमीन को लेकर झगड़े और मुकदमे बढ़े। भूमिस्वामित्व दस्तावेज आने से सामाजिक प्रतिष्ठा का पैमाना बदल गया। 3. राजनीतिक प्रभाव: अंग्रेजों की पकड़ बिहार पर मजबूत हुई। जमींदार अंग्रेजों के सहयोगी बन गए। किसानों में असंतोष बढ़ा, जिसने आगे चलकर 1857 की क्रांति और बाद में किसान आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की। ऐतिहासिक महत्व: बिहार में पहला सर्वे केवल तकनीकी कार्यवाही नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक शोषण की नींव था। इसने जमीन को केवल राजस्व स्रोत बना दिया। सामुदायिक स्वामित्व वाली जमीन टूट गई और निजी स्वामित्व को मान्यता मिली। ग्रामीण समाज का ढांचा बदल गया। निष्कर्ष: बिहार में पहला सर्वे 1790 से 93 में कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू करने से पहले हुआ। बाद में 19वीं सदी में इसे और गहराई से लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के लिए राजस्व संग्रह सुनिश्चित करना था। इससे सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों और जमींदारों को मिला, जबकि किसानों पर बोझ बढ़ा। यह सर्वे बिहार के सामाजिक आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इससे एक ओर प्रशासनिक नियंत्रण और दस्तावेजीकरण की परंपरा शुरू हुई, तो दूसरी ओर किसान आंदोलनों और संघर्षों की जमीन भी तैयार हुई।